स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। इस वीडियो के पार्ट्स में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले वाली क्लासेस में क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। ओके, जिस तरीके से फॉर्मूले की वर्जिनेट होती है, किस तरीके से फॉर्मूले डेवलप्स होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। आज मैं उसी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अगले ही पार्ट में लेके आ चुका हूँ सिलेंडर। जिस तरीके से आपको मैंने उस वीडियो में उन सभी के बारे में बात करी, आज मैं सिलेंडर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो व्हाट इज द सिलेंडर, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकती है, तो जरा इसके बारे में देखते हैं। एक सिलेंडर इस तरीके का शेप होता है, लकड़ी का कटा हुआ गुटका होता है, जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होती है और इसकी हाइट होती है। ओके बच्चे, देखिए सिलेंडर इज कुछ भी नहीं है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ओनली द रेक्टेंगल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक रेक्टेंगल्स होते हैं ना, उसी को जब मोड़ा जाता है, कर्व किया जाता है, तो आपके सिलेंडर्स बनते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चे, किया तो आप देखिए क्या बन गया है, इट इज अ सिलेंडर। ओके, अब यही चीज जो उसकी ब्रेथ होती थी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके सर्किल का काम कर रही है ना। सर्किल का अगर काम कर रही है तो किसका काम कर रही है, इसका। ठीक है, यही ब्रीथ आपका किसका काम कर रही है बताइएगा, 2 पाई आर का काम कर रही है ना। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं जो आपके इस तरीके से सर्किल से इसका काम कर रहा है ना। अब ये तो बताओ, ब्रीथ इनटू हाइट से क्या करते थे, इसकी एरिया आप निकालते थे कि नहीं, निकालते हैं ना। इस तरीके से हम इसकी एरिया भी निकालेंगे, 2 पाई आर से इंटू एस कर देंगे। मेरी कुछ बात समझ पा रही है, इसकी आपकी वर्क सरफेस एरिया एंड सी एस से आप सिलेंडर आ जाएगा। मेरी कुछ बात तरीके से हम समझते हैं। एक आपका रेक्टेंगल पेपर होता है, दिस इज द पीस ऑफ पेपर। आप मेरी कुछ बात समझ पा रहे हैं। इसको अगर मैं इस साइड से घुमा दूं, मेरी बात समझना, इस साइड से क्रॉप कर दूं, तो आपका क्या बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट 20। अगर आपका बी और ये आपकी पूरी की पूरी हाइट होती है, तो आप देखेंगे बी टू एच से इस टोटल पार्ट का एरिया आपको निकल कर आ जाता है। अगर इस पार्ट का एरिया निकल कर आ जाता है तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ कर लूँ तो आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, जो आपका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से रेक्टेंगल को घुमा करके सिलेंडर्स में फॉर्म किया जाता है और सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, आप समझ चुके होंगे। नाउ अगला आप मैं बता रहा हूँ इसमें और क्या हो सकता है। सपोज दैट अगर इसमें कुछ लीड्स लगा दिया जाए दोनों तरफ, तो ऐसे सेप होने चाहिए, दोनों तरफ से कवर होने चाहिए। अगर दोनों तरफ से कवर है तो ये मुझे प्यारे बच्चे बताओ, जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो ये बताइएगा, क्या ये एक सर्किल का काम करेगा, राइट? क्या ये भी एक सर्किल का काम करेगा, राइट? अच्छा, तो इस सर्किल्स की एरिया कैसे निकाला जाता है? आप कहेंगे सर इसके एरिया निकालने के लिए हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसके एरिया कैसे निकाला जाता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। सर अभी आपने बीच की एरिया निकाली है, कैलकुलेट करी है, तो क्या करिएगा बच्चे, 2 पाई आर एच। अब तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अगेन पाई आर स्क्वायर नाउ 2 पाई आर। ठीक है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। आई होप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कितनी बार बच्चे, 2 बार। ठीक, अब यहाँ से आपका क्या होगा, 2 पाई आर एस। अगर यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो आर प्लस एच बचेगा। क्या बचेगा, आर प्लस। दिस इज द टीसीएस ऑफ सिलेंडर, टोटल कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आप समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? मैंने किस तरीके से आपको ये बताया कि अगर आपको टीएसए नहीं याद आ रहा, कुल सरफेस एरिया, आप सिलेंडर्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप सीख सकते हो, जो कि इसका फॉर्मूला अभी आपने ड्राइव कर लिया है, 2 पाई आर एच प्लस। क्लियर है? अब देखिए, ये इसके पास दो चीजें मिली आपको, क्या मिली, सी एस से, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, सिलेंडर का हिंदी वाले बच्चे 2 पाई आर एस। ओके, उसके बाद जब मैं टोटल्स की बात करूंगा तो क्या बोलते हैं, 2 पाई आर एस प्लस आर। अभी कुछ बाकी है, कुछ अधूरी सी इसकी कहानी है, जरा देखते हैं इसके अंदर क्या देखा बच्चे। इसका हमने देखा सी एस से, क्या देखा, उसके बाद हमने इसका देखा टीसीएस से, मतलब कर्व सरफेस एरिया इन द टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कुछ मटेरियल्स रखे जाए, कितनी क्वांटिटी हो सकती है, तो अगर ये क्वांटिटी और मटेरियल्स की बात करें, इसके इनसाइड में कितनी रखी जा सकती है, कितना स्पेस हो सकता है, तो याद रखना हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके वॉल्यूम्स की बात करें। किसकी बात करें बेटा, वॉल्यूम्स एंड दिस आयतन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर वॉल्यूम्स कितने हो सकते हैं, इसके आयतन क्या हो सकता है, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा।
होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम्स होता है, इसका आयतन। इसके अंदर कितनी भी जूस, किसी ग्लास के अंदर कितना जूस रखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके के शेप के अंदर कितने वाटर्स रखे जा सकते हैं, ये सभी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम्स इसके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेट अस कीप रिवीजन डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या क्या इसमें बताया आप सभी को। सबसे पहले इसका हमने सीएस से बताया, क्या बताया, CS से, ठीक है, जिसको बोलते हैं कर्व सर्फेस एरिया। हिंदी के बच्चे याद रखना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं, दैट इज सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसके बारे में क्या बताया, 2 पाई आर एच, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने इस पूरे का TS से देखा, हम लोग क्या देखा, TCS से, जिसको बोलते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बच्चों क्या होता है, 2 पाई आर एस प्लस आर, दिस इज द टोटल कर्व सरफेस एरिया इक्वल ऑफ इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम होगा, इसके अंदर बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, इसको अच्छे तरीके से याद करना। अगले क्लास में अगर बेहतरीन याद हो जाएगा हम बहुत फास्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा नहीं लगा होगा तो ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है तो प्लीज़ एक बार क्लिक करके बता दीजिएगा। बाय बाय बच्चे।